Welcome to SARS Education. I'm here with a new video. This poem is written by W. H. Auden, Weston Hugh Auden, and poem name is Oh Where Are You Going? The theme of this poem is all about two personalities, and this is a symbolic poem. There are two people, one is coward and the other is brave, and this is the whole theme about revolves around them. स्टोरी का जो मकसद है इसमें दो लोग हैं जो पोएट है उसने दो कैरेक्टर जो हैं वो क्रिएट किए हैं उनमें से एक जो है वो कावर्ड कावर्डनेस शो करता है बुजदिली को शो करता है और दूसरा जो है स्ट्रेंथ को शो करता है और डिटर्मिनेशन को शो करता है और इस पोएम में जो जो मेन स्टेंसास हैं उसमें टर्न बाय टर्न एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस किया जा रहा है जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें फोर स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा का जो थीम है वो इसी पे बेस कर रहा है सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हम देखते हैं कि इसका जो थीम है उसको अगर देखा जाए तो उसके बारे में राइटर क्या कह रहा है ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइटर अब यहाँ पे एक जो है एक कैरेक्टर रीडर है और दूसरा जो है राइटर है That valley is fatal where when furnaces burn, yonder's the maiden whose orders will madden. That gap is the grave where tall return. ठीक है आपने किस तरह से इसको करना है The following lines have been taken from the poem Oh Where Are You Going written by W. H. Auden. अच्छा और उससे पहले आपने बताना है व्हाट इज़ द मेन आइडिया व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली वो इसमें बताता है एक इमेज पेश करता है कि किस तरह से दोनों पर्सनालिटीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है एक तो ब्रेवरी है और दूसरा कॉवर्डिस है जो राइडर है और फिर बाद में वो फेयर हो जाता है और फेयर जो है वो ब्रेव है इसी तरह से एक घबराने वाला है और एक बिल्कुल घबराने वाला नहीं है बेसिकली ये थीम आपने कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि एक बुज़दिल है और एक बहादुर है तो इस चीज़ को आपने इसमें डील करना है और फिर इसमें क्या होता है कि द रीडर टेल्स द राइटर दैट द रोड टू दिस डेस्टिनेशन इज फुल ऑफ रिस्क एंड डेंजर अब देखें ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइटर दैट वैली इज फेटल व्हेन फर्नेसेस बर्न अब वो किसको क्या बता रहा है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो उस तरफ तबाही है उस तरफ मुश्किलात हैं और तुम उस तरफ मत जाओ यॉन्डर्स द मिडन हुज ऑर्डर्स विल मैडन कि जहाँ हर तरफ बदबू फैली हुई है जो आपको पागल बना देगी मतलब इतना बुरा हाल है दैट गैप इज द ग्रेव वेयर टॉल रिटर्न अब वो ये कह रहा है कि ये वो जो जगह है वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं उस तरफ गए हैं और वो वापस नहीं आए हैं ठीक है अब इस स्टेंजा में क्या बता रहा है उसमें वो इंट्रोड्यूस कर रहा है दो इमेजिनरी कैरेक्टर्स को एक रीडर है और दूसरा राइडर है रीडर जो है उसमें वो कावर्ड है और उसमें करेज नहीं है ठीक है और वो खौफज़दा हो जाता है ठीक है फिर उस इस यही वजह है जब इंसान खौफज़दा हो जाता है वो कोई भी काम करने से कतराता है और वो उसमें आगे बिल्कुल बढ़ने की कोशिश नहीं करता और ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखें अगर दूसरी तरफ जो रीडर है वो उसको राइडर को जो है डराने की कोशिश कर रहा है ठीक है और उसको बताता है कि वो जो वैली है वो बहुत डेंजरस है और उस तरफ तुम मत जाओ और वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते तो ये डायलॉग है दो लोगों के बारे में ठीक है और इसी तरह आप देखिए अगला इसका स्टेंजा ओ डू यू इमेजिन सेड फेयरर टू फेयरर that dusk will delay on your path to pass your diligent looking discover the lacking your footsteps feel from granite to grass इसमें भी पहले आप उसी तरह से बताएंगे कि जो पहली वाली ये जो स्टेंजा है ये कौन सी पॉइंट से लिया गया है और किस राइटर ने इसका लिखा है और इसमें भी कॉन्टेक्स्ट आप यही बताएंगे कि इसमें दो कैरेक्टर्स को इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं एक कॉवर्ड है और एक जो है ब्रेव है उनको पोर्ट्रे किया गया है
और उनके ही डायलॉग हैं। एक डराने की कोशिश करता है और दूसरा जो है वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होता, वो बहुत डिटरमिन्ड है और इसलिए वो अपने रास्ते पर चलता रहता है। और इन लाइन्स में वो क्या बताता है, इसमें भी वही फेयरर और फेयरर है। द फेयरर श्रिंक्स फ्रॉम एनी पॉजिटिव एक्टिविटी, हिज ओनली पर्पस इज टू डिस्करेज अदर्स। वो उसको दूसरों को डराने की कोशिश करता है, तो इसलिए वो खुद तो कोशिश करता ही नहीं और दूसरे को भी वो चाहता है कि वो खौफज़दा हो जाए और आगे ना बढ़े। ठीक है, फिर इसमें आप देखते हैं कि इसकी एंड वाली लाइंस में फेरर ट्राइज टू फ्राइटन द फेरर बाय सेइंग दैट ही विल नॉट फाइंड एनी गाइड टू हेल्प हिम ड्यूरिंग हिज एडवेंचर्स। मतलब रास्ते में उसको कोई भी जगह नहीं मिलेगी, कोई हेल्प नहीं मिलेगी जो उसको रास्ता बता सके, तो इसलिए मुश्किलात हैं उसके रास्ते में। इसी तरह जब देखते हैं आप स्टैंजा नंबर 3, Oh what that bird said horror to hearer. Did you see that shape in the twisted trees? Behind you swiftly the figure comes softly. The spot on your skin is a shocking disease. अब इस इन लाइन्स में भी पहले आपने बताना है कि कौन सी पोएम की लाइन्स हैं और राइटर कौन है। और इसमें भी देखें, अब वही दो कैरेक्टर हैं बट नाम डिफरेंट है, हॉरर और हियरर। हॉरर जो है वो उसको डरा रहा है, हियरर जो है वो सुन रहा है। हॉरर उसको कहता है कि तुम उस तरफ जा रहे हो कि तुम्हें वो नज़र नहीं आ रहा कि वो दरख्तों के पीछे कोई साया सा है, कोई रोला है जो तुम्हें तुम्हारे पीछे आएगा। और बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम, और तुम्हारे आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से तुम्हारे पीछे आता जाएगा और तुम्हें दबोच लेगा। तो वो उससे भी उसको डराने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो लेकिन जो हेरर है उस पर उन बातों का कोई असर नहीं होता। So basically the purpose of the horror is to discourage the hearer and stop him from taking his adventurous and thrilling journey. But the hearer is not influenced by his discouraging remark. थीम एक ही है बट डिफरेंट स्टेंजा में डिफरेंट नामों के साथ एक ही तरह के दो कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है। अब लास्ट स्टेंजा जो है, आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर। अब यहाँ पे एंड पे वो जो दूसरा कैरेक्टर है वो उसको आंसर करता है। Yours never will, said Fairer to Fearer. They are looking for you, said Hearer to Horror, as he left them there, as he left them there. अब इसमें ये देखें, उसमें जो ब्रेव कैरेक्टर है वो उसको आंसर करता है जो कॉवर्ड है। उसमें उसका रिप्लाई है और उसका रिप्लाई ये है कि वो उसको बताता है कि तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो बिल्कुल हिम्मत नहीं करते। ठीक है, और वो कहता है कि दे आर ऑल द शेड्स ऑफ द सेम पर्सन, द एडवेंचर। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्व एंड इम्प्रेसिव विल पावर, कि ही विल नॉट गेट अफ्रेड फ्रॉम एनी डिफिकल्टी, फ्रॉम एनी प्रॉब्लम्स, ही विल कीप ऑन गोइंग ऑन हिज जर्नी। ठीक है, ही विल शो हिज करेज ऑन हिज वे एंड ही विल रीच ऑन द डेस्टिनेशन विद हिज डिटर्मिनेशन। वो कहते हैं कि अपनी डिटर्मिनेशन से वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। और ये सारा कुछ कह के वो कहता है कि ये जो जिन चीज़ों से तुम मुझे डरा रहे हो ये डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है और मैं इन पे बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि वही ये सब जो चीज़ें हैं जिनसे तुम मुझे डराना चाहते हो वो सब तुम्हें ढूंढ रही हैं, वो तुम्हारे पीछे हैं। तो ये कहकर वो मतलब वो तुम्हें ढूंढ रही हैं कि तुम कहाँ हो, ये कहकर जो है राइडर जो है वो चला जाता है और उसको वहीं छोड़ देता है। उसकी जो विल पावर और डिटर्मिनेशन है वो उसको इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। और इसी तरह बिल्कुल रियलिटी में भी होता है, जो शख्स कोशिश करता है वो हर चीज़ को हासिल कर लेता है और जो शुरू में ही डिसहार्ट हो जाता है या शुरू में ही एफर्ट नहीं करता वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये तो था आपकी पोएम का थीम। ठीक है, और अब इसके हम सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। फेटल, मॉर्टल, डेडली, तबाह करने वाला। फर्नेस, प्लेस ऑफ इंटेंस हीट, ऑर्डियल, बहुत ही तेज शिद्दत की आग। यॉन्डर, फार अवे, ओवर देयर, मतलब बहुत दूर। मिडल, गार्बेज, वेस्ट, ये कूड़ा करकट। ऑर्डर, स्मेल, स्टिंक, बदबू। मैडन, डैमेज, डिस्टर्ब, मतलब आपको बहुत ज़्यादा घबरा देगी या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी उसकी स्मेल। इमेजिन, विजुलाइज, थिंक ऑफ, आप एक तस्वर करें। डस्क, इवनिंग, ट्वाइलाइट, शाम। डिलीजेंट, एक्टिव, केयरफुल। मोहतात,
ठीक है, बहुत ज़्यादा मोहतात, प्रूडेंट, होशियार, लैकिंग, शॉर्टेज, स्कार्सिटी, कमी होना, किसी चीज़ की किल्लत होना, शेप, घोस्ट, स्पिरिट, फैंटम, मतलब कोई जिन भूत, कोई ह्योला, ट्विस्टेड, टैंगल्ड, उलझा हुआ, स्विफ्टली, स्मूथली, बिल्कुल सीधा, शॉकिंग, अपॉलिंग, मतलब अफसरदा करने वाली चीज़। और अब आए हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं इसमें से। उसमें से क्या क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं इसके। एक तो ये है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। आपको पता है कि द पोएम प्रेजेंट्स टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। वन जो है वो एक इनोसेंट चाइल्ड का है और दूसरा जो है ग्रोन अप पीपल का है, कि दे ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर फर्स्ट एंड देन दे विल स्टार्ट देयर जर्नी। मतलब सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा और वो घबरा जाते हैं। व्हाट इज द दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क। अब इन द इसमें इस पोएम के डिफरेंट क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें सिर्फ हमें कुछ ऐसे जैसे अगर आप देखें कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड ऑफ द रीडर, कि मतलब किस तरह की फीलिंग्स होती हैं। मतलब एक यही कि दो तरह के अगर उसने सिंबॉलिक कैरेक्टर लिए हैं, एक कॉवर्ड है और एक ब्रेव है, तो वही बताता है कि एक जो है घबराता है और एक बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वो अपने सफ़र पर कायम और दायम चलता रहता है। फिर आप देखते हैं कि इस पोएम का जो टाइटल है वो क्या सिग्निफाई करता है। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सिग्निफाई? द टाइटल ऑफ द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, वो उससे पूछ रहा है ना, ओ वेयर आर यू गोइंग। The purpose is not to seek information, but it is sort of warning. It suggests traveler to avoid going on a risky trip. It shows that the result will be horrible because most of the adventure stories mostly end in tragic situation. ठीक है, फिर इसमें आप देखें कि और इसके बारे में ये भी हो सकता है कि briefly comment where are you going as a symbolic poem। तो इसमें symbolic क्या है, वो different जो characters बता रहा है, आपने उसको define करना है। इसी तरह what does horror say the hearer। यही डिफरेंट स्टैंजा में वो एक ही चीज़ कर रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको डराने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो था हमारा आज का पोएम का थीम, और अपने इसको ही इसी तरह से डिफ़ाइन करना है और एक्सप्रेस करना है। अगर फर्दर आपको इसमें कोई समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, तो देन आई विल जस्ट वर्क ऑन दैट ऑल्सो। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।